वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बेटी की पढ़ाई, जनरेशन की पढ़ाई, यानी कि बेटियां दो घर को रोशन करती है पर फिर भी उन्हें नहीं पता होता है कि उनका घर कौन सा है। किसी ने खूब कहा है कि चिड़िया होती है पंख नहीं होते बेटियों के, मायका होता है ससुराल होता है फिर भी घर नहीं होते बेटियों के। तो स्टूडेंट्स, ये उन सारे बेटियों के लिए ये मैसेज है कि जिनको पढ़ाई पढ़ने से रोका गया, जिनको पढ़ाई पढ़ने से रोका जाता, कि वो लोग जो रोकते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि एक लड़की की पढ़ाई उनके जनरेशन की पढ़ाई होती है। अगर मान लीजिए कि घर के अंदर एक लड़की पढ़ जाती है तो फिर आगे जाकर वो लड़की अपने भाइयों के बच्चों को पढ़ाने में काम में आती है। अपने पिता के कई मुश्किलों में वो लड़की एजुकेटेड रहने पर ठहरती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद जब अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहेगी या आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी या कोई भी इश्यूज़ आ जाएंगे तो पहले वही बेटी रहेगी जो घर के हर इशू को सॉल्व करने के लिए बीच में आएगी। तो जब तक हम ये चीज़ पर अवेयर नहीं होंगे कि बेटियों की पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सारी जनरेशन की पढ़ाई पर, तब तक ये जनरेशन को हम बदल नहीं पाएंगे, ये ज़माने को हम बदल नहीं पाएंगे। तो हमेशा मेरी ये बात याद रखिए कि लड़की की पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। आज की लड़कियां, यानी कि आज भी 65% हमारी कंट्री के जो लड़कियां हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी के 35% उनको रेडी किया जाता है कि वही किचन, वही परिवार, वही सारे चीज़ों के लिए। यकीन मानिए ये चीज़ तो लाइफ का एक फैक्ट है, लेकिन बच्ची की एजुकेशन भी, लड़की की एजुकेशन भी बहुत 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 ज़रूरी है। ये सारे वो लड़कियों के लिए, यानी कि जो डॉक्टर बनने का सपना रखती है, जो इंजीनियर बनने का सपना रखती है, जो नाटा करके आर्किटेक्ट करने का सपना रखती है, उन सभी लड़कियों के लिए ये मैसेज है। उनके पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि उनकी यानी कि भावनाओं को आप समझिए, उनके यानी कि आप उनको जानिए कि वो क्या करना चाहती है और उनके खुशियों को आप इस तरह से मत दबाइए, क्योंकि आपके घर में जब तक लड़की है, जब तक उसकी सारी ख्वाहिशें होगी और जब आपके घर से वो चले जाएगी फिर उसको समझने वाला कोई नहीं होगा। तो ये मेरे बातों को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत किसी ने मुझसे पूछा था कि एक लड़की 10th पास हो गई सर, अब क्या करना, अब हम बस कर देना चाह रहे। बोल तो मैं ये बोला था कि नहीं, थोड़ा पढ़ाओ तो कुछ आप जो है कोई एक कोर्स करा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ाओ। मैं वो लड़की को जानता था, 10th ग्रेड में उसकी मैथमेटिक्स तगड़ी थी, तो मैंने कहा कि आप मैथमेटिक्स कराइए। और जिन लड़कियों की यानी कि मैथमेटिक्स तगड़ी नहीं होती, आप साइंस ऑप्ट करिए या मैथ्स ऑप्ट करिए, क्योंकि मैथ्स और साइंस करने वाला आपको कोई भी सिचुएशन आने दीजिए, आप भूखे नहीं रहते। एटलीस्ट वो लड़की कुछ ना कुछ तो कर लेती है। तो याद रखो कि लड़की को एटलीस्ट उतना पढ़ा दो कि लाइफ में कौन सी भी सिचुएशन आए तो एटलीस्ट वो लड़की अपने आप को रेडी रखना, अपने आप को उस सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रखना। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन भाइयों की, वो उन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपने सिस्टर्स को ये समझते हैं कि अगर सिस्टर बाहर निकलती है, कोई जो है अब मेरा दोस्त देखेगा तो मेरी इज्जत चले जाएगी या कुछ भी। आप दूसरों के बारे में ऐसा सोचते क्या? नहीं सोचते। तो आप बस ये ध्यान दीजिए कि अपनी सिस्टर की सेफ्टी, उतना ही आपको वो है, आप ले जाओ इंस्टीट्यूशन पर, छोड़ो, आप साथ लेकर आओ, अटेंडेंस डेली का डेली, हर चीज़ की आप खुद अटेंडेंस अगर अपने आप की रखेंगे, अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाएंगे और अपने आप को यानी कि अपनी सिस्टर के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर ठहरेंगे, शील्ड बनकर ठहरेंगे, तो फिर वो लड़की बहुत कुछ कर जाएगी। वो लड़की उसके लिए नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन, आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए एक दिन वो लड़की सपोर्ट बनेगी। तो लड़की की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मत उसकी पढ़ाई को रोको। आप अगर कोई ऐसे लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जाती है और वो फिर घर में जो है लड़ाई झगड़ों के बीचों में पड़े हुए रहते, तो उनको भी, अगर उनके हस्बैंड भी ये देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप उनसे पूछो कि 2 घंटे 4 घंटे अपना टाइम पढ़ाई पर दो और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करवाओ। याद रखो भाइयों, अगर आपके घर में आपकी बीवी, अगर आपकी पत्नी पढ़ लेगी
तो आपके बच्चों के लिए वो बहुत कुछ कर जाएंगे। याद रखना है।